जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। क्योंकि गाइस कल मैंने करंट एनर्जीज की रीडिंग करी थी आपके पर्सन की। बहुत ही खुश हुई मैं वो रीडिंग देखकर। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपके पर्सन की कल की लास्ट नाइट जो बीती है तो मैं उनकी करंट एनर्जीज ज़रूर चेक करना चाहूँगी। यही हम देखेंगे। चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो अपने पर्सन को याद करिए, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स करिए और कोई भी परेशानी है, टेंशन है, उसको रिलीज़ कर दीजिए ताकि हम आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस अगर चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। ओहो थैंक यू। आप देख सकते हैं, देखिए क्या हमें रिसीव हुआ है। 2 ऑफ कप्स देख रहे हैं, तभी मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब कि मैं जल्दी से जानूँ। और आज बहुत ही प्यारी सुबह है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका दिन और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी हमारे व्यूवर्स को लेके। ओहो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। ओहो कार्ड्स बहुत सारे हमें रिसीव हुए हैं, थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कल रात भी यही थी, जब मैंने करंट एनर्जीज की रीडिंग करी थी तो कल भी यही आया था और आज भी बॉटम की एनर्जी में देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली गैस कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं और इसीलिए बड़े सोच विचार में पड़े हुए हैं वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। मैंने कहा कि आज ज़रूर, मैं आज संडे का दिन है मैं देखना चाहती थी कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स, देन जजमेंट, देन हमें ये बाद में रिसीव हुए, ये कार्ड्स पहले रिसीव हुए हैं। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड हमें रिसीव हुए हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, ओफो गाइस ओफो, नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। देख रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है। और देखिए आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी चिरपिंग की, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये कार्ड मैंने ऐसे रखा था, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। हालांकि आया तो ये ऐसे ही था, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, रिवर्स में रखूँगी, क्योंकि कुछ भी टैरोट में ऐसे ही नहीं होता है गाइस, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, कोई मैसेज होता है। ओके देखिए कार्ड्स आपको विजिबल हैं। यस कार्ड्स आपको सारे ही विजिबल हैं। ये मैं और इधर रख लेती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर विजिबल रहे गाइस। तो कल रात की उनकी थॉट्स यही थी, जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनके दिल की बातें थी, वो यही थी कि वो स्ट्रांगली वो ये सोच रहे थे कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही थी, जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था। क्योंकि गाइस आपके पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे थे। आपने जो उनको प्यार दिया है और जो प्यार उन्होंने आपके साथ शेयर किया है, जो मोमेंट उन्होंने आपके साथ शेयर किए, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे थे। और स्ट्रांगली वो ये सोच रहे थे कि फिर से न्यू स्टार्टिंग करते हैं, फिर से हम न्यू बिगिनिंग करते हैं। बहुत ही स्ट्रांगली ये वो कल सोच रहे थे। रात की उनकी थॉट्स यही थी, जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनके दिल की बातें थी, वो यही थी कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे, इस प्यार के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे। और ये सोच रहे थे कि किस तरह से उन्होंने आपसे अपने दिल की बात कही थी और आपने उसको एक्सेप्ट किया था। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। और फिर आपने अपनी दिल की बात कही कि हाँ मैं भी यही चीज़ फील करती हूँ आपके लिए। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। और जब आपका हाथ उन्होंने पहली बार पकड़ा था, वो चीज़ वो सोच रहे थे। और गाइस बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन उनका हाथ बहुत पकड़ते थे। कोई भी मतलब एक होता नहीं, एक बहुत खूबसूरत सी ये फीलिंग है कि आप समझ सकते हैं, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आपका हाथ पकड़ा होगा तो वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और फिर सोचते थे कि मेरा ये रिश्ता टूट गया है क्योंकि मैंने अपने पर्सन को बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और उनका दिल दुखाया है, जिस इंसान से मैं बहुत प्यार करता था। तो ये सोच के वो बहुत ही हर्ट हो रहे थे, खुद हर्ट हो रहे थे कि उन्होंने आपको पेन दिया है। लेकिन फिर भी वो भगवान से कह रहे थे कि भगवान मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ करिए और मुझे जजमेंट दीजिए। और आपको मैं ये ज़रूर बताऊं कि आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, और वो भी
आपके पर्सन मांग रहे हैं। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आपको जजमेंट मिलेगा, लेकिन भगवान से मिलेगा। और ये भी देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आपके पर्सन जजमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है। उन्होंने गलती करी है, ये चीज़ वो फ़ील कर सकते हैं, ये गिल्ट वो फ़ील कर सकते हैं और ये दर्द वो फ़ील कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो फ़ील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आज। इसीलिए वो भगवान से जजमेंट माँग रहे हैं अपने इस रिश्ते के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप दोनों ने ही जजमेंट का वेट किया है। सो आज वो जजमेंट ही खुद आपके पर्सन माँग रहे हैं डिवाइन से, ईश्वर से। और क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, बहुत टाइम से आप लोग ये मनाते हैं, आपके पर्सन भी ये चीज़ मनाते हैं, प्रेयर करते हैं। मनाने का मतलब यही है कि ईश्वर को मनाना, डिवाइन को मनाना। सो वो ये मनाते हैं और कहीं न कहीं आप भी ईश्वर से ये चीज़ कहते हैं कि भगवान हमें न्याय दे दीजिए। जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, जो भी मुझे मुझे क्या कह सकते हैं, धोखा या मुझे हर्ट किया गया है, मुझसे चीज़ें छुपाई गई हैं, जो भी मेरे साथ मीन्स गलत हुआ है, उसमें मुझे न्याय दे दीजिए, मुझे इंसाफ दे दीजिए। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपको न्याय डेफ़िनेटली मिलेगा और ईश्वर अपनी कृपा आप पर करेंगे और इस रिलेशन पे ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं पे आपके पर्सन, देखिए गाइस, मैंने कहा था ना ये कार्ड ऐसे आया था, लेकिन मैंने इसको ऐसे रखा, सो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि टैरोट में कुछ भी यूँ ही नहीं होता है। उसका मीनिंग होता है। सो आपके पर्सन जो स्टक थे ना, उस स्टक्ड सिचुएशन से अब वो निकल के आ गए हैं बाहर। उन्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं कि उन्हें क्या करना है और उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि इसीलिए आपके पर्सन जो स्टक एनर्जी में थे ना, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। उन्होंने हर तरह से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था कि किसी भी तरीके आप उनसे कॉन्टैक्ट ना कर पाएँ और वहीं पे वो भी आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते थे। तो उस एनर्जी से वो बाहर निकल आए। जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी थी ना, उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल आए हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने इससे पहले आपसे रीडिंग्स में कहा है कि आप ये प्रे करिए कि आपके पर्सन के माइंड में जो भी नेगेटिव है चीज़ें, जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर है वो रिलीज़ हो जाए, आप ये प्रे करिए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसा प्रेयर किया है। और नहीं भी अगर आपने किया, लेकिन आपने उस वक़्त क्लेम किया है कि भगवान जो है, मेरे पर्सन के माइंड से जो भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकल जाएँ। सो देखिए, कांग्रेचुलेशंस गाइस, देखिए डिवाइन ने आपकी सुन ली, माता रानी ने आपकी सुन ली। ओम नमः शिवाय। महादेव ने आपके पर्सन को हर नेगेटिविटी से दूर कर दिया और अब उनका एनलाइटमेंट हो गया है। अब उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, वो भी पॉजिटिव वे में समझ में आई हैं। स्पेशली इस रिलेशन के लिए, इस प्यार के लिए उन्हें बहुत ही क्लियरिटी मिली है और उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें क्या करना है। और जस्ट देखिए, हैंग्ड मैन के बगल में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। उन्हें ये समझ में आ गया है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो जो उनके ऊपर एक प्रेशर बना के उन्होंने रखा हुआ है, जो जो इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं, और जिनकी वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और आपको मना किया है और इस रिलेशन से बैकआउट किया है, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको और आपके पर्सन को फेस करनी पड़ी हैं। जो भी ये ब्रेकअप है, ये डिटैचमेंट है, ये सब आपके पर्सन ने, ये थर्ड पार्टी है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी वजह से किया है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की मदर हो सकती है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती हैं, उनकी एक्स जीएफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है गाइज। और स्ट्रांगली लेकिन मुझे आपके पर्सन की मदर लग रही हैं ये। सो या आपके पर्सन की फैमिली में कोई भी ऐसी लेडी फिगर जिनकी घर में ज़्यादा चीज़ें मानी जाती हैं, उनका डिसीजन ही मान्य होता है, तो ये वो लेडी हैं। सो आपके पर्सन पे इन्हीं ने ही फोर्स डाला और सबके ऊपर फोर्स डाला कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर हो। सो मीन्स कि मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी या हम इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। और ये आपके पर्सन बखूबी समझते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उन्हें इस रिलेशन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी, वो कभी भी उन्हें आप तक नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं जो ये जो थर्ड फिगर है आपकी और उनके बीच में, इन्हें कैसे हैंडल करना है, उन्होंने ये चीज़ बखूबी समझ ली है और उन्हें ईश्वर ने ये गाइडेंस दी है। इसी वजह से देखिए आज उनका एनलाइटमेंट हुआ है, उन्होंने ये समझ लिया है और ये कहीं न कहीं उनके इंट्यूशंस उनको आगे गाइड करेंगे कि कैसे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये जो बैरियर क्रिएट कर रही हैं आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, इन्हें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये भी उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इसीलिए वो इनको भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये है कि उन्होंने इसका जो सॉल्यूशन होता है ना इस प्रॉब्लम का, वो उन्होंने निकाल लिया है आपके पर्सन ने, और उसमें उनकी हेल्प करी है डिवाइन ने, यानी ईश्वर ने, यानी माता रानी ने, यानी महादेव ने।
आपके पर्सन ने ये चीज़ सोच ली है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के होते हुए भी उन्हें अपनी मंजिल तक जाना है, क्योंकि ये जजमेंट भगवान उन्हें दे रहा है, ये गाइडेंस उन्हें भगवान दे रहा है कि उन्होंने ये सोच लिया है कि उन्हें इस रिलेशन का बर्डन उठाना है और पॉजिटिव वे में उठाना है, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इस रिलेशन का वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाना चाहते हैं, और उन्हें ये पता है कि मैं एक ना एक दिन तो अपने पर्सन तक पहुंच जाऊंगा, और वो इस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। और गाइस, आप परेशान अगर हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, अभी तो मेरी बात ही नहीं हो रही, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। इसीलिए वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ वो आपके तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही थी, तो इसमें ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, और आपके पर्सन आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ हमेशा करते रहे, आना जाना वाली जो एनर्जी में वो रहे हैं ना, कभी इस रिलेशन में आना, कभी इस रिलेशन से बैकआउट कर लेना, तो इस एनर्जी से वो निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो थी, ये हमेशा इंटरफेयर करती थी आपके पास, जब भी वो सोचते थे आने की अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, जो इनकी वजह से वो सोचते थे क्या करना है माफ़ी मांग के, वो मेरी मंजिल नहीं है, मीन्स आप अपने पर्सन की मंजिल नहीं है, ये सोच के वो कोई एक्शन नहीं लेते थे। इसीलिए वो आते थे लेकिन फिर चले जाते थे, यही रीज़न था। लेकिन अब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर माइंड के साथ आना चाहते हैं, कभी ना जाने वाले ख्याल से आना चाहते हैं। देन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए आ गई है, पेज की एनर्जी, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा ऑफर या कमिटमेंट तो वो नहीं लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को क्लियर ज़रूर करेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ, बहुत ही प्यार से, और अपनी जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो आपसे कहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं आपको देंगे, क्योंकि पेज की एनर्जी है, लेकिन खुश हैं और चीज़ों को अब वो बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। ज़रूर वो आपसे चीज़ें कहेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो भी इमोशंस हैं वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे आकर आपके पास। क्योंकि देखिए सारी जो डायरेक्शंस है, देखिए फेस का वो इस साइड पे ही है ना, इस साइड पे, और आप भी देखिए इधर ही खड़े हैं। आपका फेस इधर है, उनका फेस इधर है। जब वो आएंगे ना ये प्रपोजल लेके, देखिए ये कप पहले उन्होंने दिया था, जो उन्हें याद आ रहा है, और ये कप आप लेके खड़े हैं। फिर से जब ये सारी सिचुएशन हुई ना, उसके बाद फिर से उन्हें डिवाइन ने गाइड किया है कि वो आपके पास फिर से एक प्रपोजल लेकर आए। देख रहे हैं, देखिए, ये देखिए। पहले उन्हीं ने जो भी एक्सप्रेस किया, जो भी फीलिंग्स थी उन्होंने एक्सप्रेस किया आपको, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन आपके बीच में हो गई। ये सिचुएशन हो गई आपके बीच में। देन डिवाइन ने उन्हें गाइड किया है कि ये सब जो हो रहा है ना, ये सब अब कुछ नहीं होना, अब आपको फिर से जाना पड़ेगा अपने पर्सन के पास, फिर से एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स उन्हें, और फिर से इसमें न्यू स्टार्टिंग होगी इस रिलेशनशिप में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। देन ये देखिए, और डिवाइन का कहा मानकर आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, स्ट्रांगली, फिर कमिटमेंट लेकर आएंगे, एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ आएंगे। क्योंकि जब वो ये पेज वाली एनर्जी में आएंगे ना, जब वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे, तब वो समझेंगे कहीं ना कहीं आपके माइंड को कि आपके मन में क्या है। इतने बड़े सेपरेशन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नाराज़ हैं और आप चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें जब वो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। तो इस टाइम पर जब ये सारी बातें कहेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि आप चीज़ों को थोड़ा लेट गो करिएगा और अच्छे से बात करिएगा, कॉन्वर्सेशन करिएगा, ताकि आपके पर्सन क्लियर हो पाए कि आपके माइंड में क्या है। उसके बाद वो एक कन्फर्म डिसीजन लेंगे, जो एकदम एक 100% वाला सॉलिड डिसीजन होता है ना, देन वो लेंगे वो। और उसके बाद वो आपको आकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, जो ये देखिए मैंने कहा ना स्लो कमिटमेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले ये स्टेप होगा, वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे या पूछेंगे कैसे हो, कैसी नहीं हो। आप मेल के लिए ये रीडिंग देखना या फीमेल के लिए, डजेंट मैटर, बट मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। पहले तो वो यही पूछेंगे कैसे हो, ठीक हो, और जो भी है क्या कर रहे हो, इस तरीके की छोटी छोटी जो बातें होती हैं अच्छी सी, वो सारी बातें होंगी। लेकिन आपके पर्सन आपके माइंड को चेक कर रहे होंगे। जब वो इस बात के लिए क्लियर हो जाएंगे ना कि नहीं, आप नाराज़ नहीं हो और आप आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके साथ, इसमें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब वो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देंगे, आपको प्रपोज करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। हाँ, और उसके बाद आपको सारी चीज़ों को देखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, लेकिन इसमें इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलेगा, और ये कमिटमेंट शादी का भी हो सकता है, एंगेजमेंट का भी हो सकता है, या किसी भी तरीके का, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट होगा जो कभी नहीं टूटने वाला होगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और ये टाइम भी एक पॉजिटिव चेंज के लिए है। देन देखिए द लवर्स की एनर्जी, आपके पर्सन जब आएंगे ना, तो ना जाने के लिए आएंगे, हमेशा के लिए आएंगे।
क्योंकि स्ट्रांगली उनको इस प्यार का एहसास हो गया है ना। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया दैट ही और शी लव्स यू सो मच एंड ओनली लव यू, दिस इज द ट्रू लव। क्योंकि देखिए शुरुआत भी 2 ऑफ कप्स से हुई है और लास्ट कार्ड भी देखिए जो द लवर्स का आया है। तो देखिए कितना ट्रू इमोशंस है, कितना ट्रू फीलिंग्स है और कितना ज़्यादा डेस्परेट एक होता नहीं है जो पॉजिटिव वे में अपने पर्सन के लिए कि मेरा पर्सन मुझसे अलग है, ऐसा कैसे हो गया कि मेरा पर्सन मुझसे अलग हो गया। लेकिन अब मैं अपने पर्सन को चाहती हूँ या चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे भगवान हम दोनों को मिला दीजिए, हे भगवान कोई ऐसी कृपा हम दोनों पे कर दीजिए कि हम लोग मिल जाए। तो ये देखिए ये आपके पर्सन की फीलिंग थी कल रात। और इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। आई होप, मैं यही प्रे करूंगी कि यही एनर्जी आपके पर्सन की आगे भी कंटिन्यू रहे, आप लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलिएशन हो। और आप भी प्रे करिएगा, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर से एक्सेप्ट करिएगा, ज़रूर से। देखिए आपकी वजह से वो नहीं सो पाते हैं क्योंकि आप उनकी क्वीन हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्स, आपकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। देखिए यहाँ भी ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन द एम्प्रेस। बस आप ही आप उनके माइंड में हैं, इसीलिए उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें बहुत हर्ट होता है कि उन्होंने बहुत दिल दुखाया है आपका। सो गाइस मैं आपको ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस स्ट्रांगली एरीज, मेष राशि और लियो यानी सिंह राशि। जजमेंट है तो सारे साइंस यहाँ पे इंक्लूड है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांगली पाइसेस यानी मीन राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन स्ट्रांगली टॉरस यानी वृषभ राशि। जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस स्ट्रांगली जेमिनाई यानी मिथुन राशि। और कैंसर भी है, ये राशियां हैं यहाँ पर। और नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। 20 नंबर बहुत खास है, 20 साल का आपका या उनका जो भी है रिलेशन है जिसमें आप लोग जजमेंट का वेट कर रहे हैं। 2 नंबर भी बहुत ही खास है गाइस, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। आप लोगों को बैलेंस करने की चीज़ें बहुत ज़रूरत है। कभी भी आप लोग साथ में जब बात करते होंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही कॉल्स, बहुत ही ज़्यादा देर देर तक बातें करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती होंगी और इसी वजह से आप लोगों का जो है लड़ाई भी जल्दी हो जाती है। सो इसीलिए चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। 2 नंबर बहुत ही खास है, 22 नंबर बहुत ही खास है। 22 फरवरी भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 22 किसी भी मंथ की डेट हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी बर्थ की। 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्च का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जून का मंथ बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए या उनके लिए। सो ये थे नंबर्स और मंथ्स जो मैंने आपको बताए। थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कि वो क्या फील करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। और आप लोग खुश हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन को अच्छे से याद करिए और रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिए गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। और मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी भी मॉर्निंग बन गई कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में चेंज आ रहा है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ और ये सब कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स का ही रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, गिफ्ट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। सो आप भी ऐसी ही एनर्जी में रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि यूनिवर्स के ही हाथ में सब कुछ होता है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, वही चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वो समझ लीजिए कि रोते हुए को हंसा दे, हंसाते हुए को रुला दे। थोड़ा तो एहसास कराएंगे कि किसी के पेन पे हमें हंसना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम किसी के पेन पे रोते हैं तो ईश्वर भी हमें वो आशीर्वाद देते हैं कि हम भी हंसें, हमारी ज़िंदगी में जो पेन है वो भी दूर हो जाए। सो यही चीज़ है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, वो आपकी सिचुएशन को पलट सकते हैं। तो बस आप प्रे करिएगा और इस रीडिंग को एक्सेप्ट करिएगा, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिएगा और यही प्रे करिएगा आपके आपके पर्सन की लाइफ से जैसे सारी नेगेटिविटी ईश्वर ने निकाल दी ना, सो ऐसे उनको वो आशीर्वाद दें कि वो सोच सके कि क्या चीज़ें सही हैं, उन्होंने जो गलती करी है उसे कैसे वो सही करें, ठीक करें अपनी लाइफ में। और आपके पास रिटर्न आए चीज़ों को फिर से कभी ना खराब करने की सोच के साथ। सो ओम नमः शिवाय गाइस। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी हमारे व्यूवर्स को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी हमारे व्यूवर्स को लेके। ओके, बस बहुत सारे हमारे मैसेज हमें रिसीव हो गए हैं। ओहो, आई वॉन्ट यू, देखिए आई वॉन्ट यू, क्योंकि वो टाइम उन्हें याद आ रहा था। इसके नीचे ओहो, इसके नीचे देखिए ट्विन फ्लेम,
ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन देख रहे हैं आप, दोनों ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। यहाँ भी लवर्स, वहाँ भी लवर्स। गाइस बहुत ही इमोशनल है आपके पर्सन, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त उनकी इमोशनल फीलिंग्स है। प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी वो नहीं देख रहे चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के साथ देख रहे हैं, और इमोशंस के साथ देखना चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप। सो पहला मैसेज है, दिल करता है भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। देखिए आपकी आएंगे तो कभी नहीं जाएंगे, दिल करता है भाग कर आपके पास आ जाए। देन तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते। देखिए यही है, मैंने आपको बताया ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माँ। उन्हीं के आशीर्वाद से गाइज मैं आप तक ये मैसेजेस पहुंचा पाती हूँ। तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते, आपके पर्सन सो नहीं पाते हैं आपकी आकर के मेमोरीज। देखिए कितना ज़्यादा वो आपको याद कर रहे थे। थैंक यू माँ, थैंक यू महादेव प्रभु, थैंक यू। बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, इस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे थे। देखिए पहला कार्ड यही आया, देन दूसरा कार्ड यही आया, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। देन तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। देखिए अब उन्होंने सोच लिया ना कि अब खोना नहीं चाहते आपको, और आपके पास आएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को कैसे हैंडल करना है वो उन्होंने समझ लिया है, इसीलिए उन्होंने कहा तुम्हें खोना तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भगवान ने उनको वो बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है कि चीज़ों को समझें वो। तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है। देखिए तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे मेरी मंजिल ज़रूर मिलेगी। यू आर माई लाइफ। देखिए यहाँ भी स्टार्टिंग भी हुई है 2 ऑफ कप से, एंडिंग भी हुई है द लवर्स से। देखिए लास्ट कार्ड भी यही आया था, द लवर्स। इसीलिए वो समझ पा रहे हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी है, तभी तो वो ये सोच रहे कैसे हो गया, कैसे मेरा पर्सन मुझसे अलग हो गया, कैसे मैंने उन्हें हर्ट कर दिया। आज वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं यू आर माई लाइफ। मुझको गलत मत समझना, कह रहे मुझे गलत मत समझना जो भी मैंने किया। इसीलिए वो ईश्वर से कह रहे हैं भगवान हमें न्याय दे दीजिए। देन कहीं मुझे लीव तो नहीं कर दोगे ना, आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे, इस बात का उन्हें डर है। इसीलिए वो पहले आपसे अपने मन की बात कहेंगे, आपको जानेंगे। जब भी फ़ोन रिंग करता लगता है तुम्हारा ही कॉल है। सो स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि बार बार जब भी फ़ोन उनका रिंग करता है ना, उन्हें यही लगता है कि आपने तो कहीं उन्हें फ़ोन नहीं किया। सो बहुत ही स्ट्रांगली वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। और बॉटम की एनर्जी भी देखिए, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। आई वॉन्ट यू, देखिए आई वॉन्ट यू ट्विन फ्लेम्स, देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू, यू आर माई लाइफ, क्योंकि वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी। मैं इधर कर लेती हूँ कार्ड्स को। गाइस ज़रूर से ये पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिएगा, क्लेम करिएगा। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी ऐसे ही खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।